what is the what number of SGE टू द राइट, कितने राइट में SGE हैं उनको ये बताना है। तो गिवन अपने को क्या है, एक एरे है उसके ये और ये एक इंडेक्स दिया है, क्वेरी दिया है, जैसे ये हो गया। और इसके बताना है कि ये क्वेरी है, दो को के लिए क्वेरी आई है, एक इंडेक्स 0 के लिए। अगर मैं 3, 4 और 2, 7 और 5 और 8 और 10 और 6 लिखूं, तो इन दो नंबर के लिए क्वेरी आई है। फॉर व्हाट नंबर, 0 इंडेक्स के लिए और 5 इंडेक्स के लिए। एक इंडेक्स 2 हो गए, इंडेक्स 3 हो गए, इंडेक्स 4 हो गए, इंडेक्स 5 हो गए, इंडेक्स 6 हो गया, इंडेक्स 7 हो गया। तो 7 इंडेक्स है, तो 5th इंडेक्स के लिए और 8 इंडेक्स के लिए, 0 इंडेक्स के लिए। तो 0 इंडेक्स में देखेगा कौन कौन से नंबर बड़े हैं। इसमें बड़ा है कौन सा, 4 एक हो गया, 7, 5, 8, ये क्या है, नंबर ग्रेटर है। इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। और जैसे इंडेक्स 5 के लिए ओनली एक ही नंबर ग्रेटर है, कौन सा, ये 10 वाला बस हो गया, एक ही नंबर क्या है, ग्रेटर है इंडेक्स 5 के लिए। ठीक। तो मेथड फर्स्ट क्या है कि ऐसा करो कि इस वाले एरे में ट्रेवर्स करो, इंडेक्स वाले एरे में। तो देखो मेथड क्या लिखा हूँ मैं इसका। इसका मेथड देखेगा तो इसमें क्या लिखा हूँ मैं, कि ऐसा करो कि ये जो इंडेक्स वाला एरे है इसमें ट्रेवर्स करो, और इंडेक्स में ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। और इंडेक्स जैसे ही 0 इंडेक्स पे है तो तुम 0 इंडेक्स से शुरू करो और लास्ट इंडेक्स तक जाओ। तो देखो कि कौन सा क्या है, इस करंट जो करंट इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उस इंडेक्स से शुरू करो। तो फॉर इंट जे इक्वल टू, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है उस इंडेक्स से शुरू करो, और तुम इस इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जाओ, और जो भी ग्रेटर मिले इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसको क्या करो, काउंट बढ़ा दो, और फिर इसको इस करंट इंडेक्स पे डाल दो। तो ये 0 के लिए रन हुआ, और ये 0 इंडेक्स से शुरू किया और लास्ट तक गया, और फिर जो काउंट बना तो उसको डाल दिया। फिर ये दिया 5, तो ये 5th इंडेक्स से क्या किया, आइटरेट करना शुरू कर दिया, और ये 5 तक गया, 5 से n तक गया। और फिर क्या किया, काउंट को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, और मैं इसी को रिटर्न कर दिया। बट इट इज़ अ नॉट गुड प्रैक्टिस कि तुम उसके गिवन जो डेटा वैल्यू है उसी में चेंज करके दे दो अनटिल दे आस्क फॉर दैट। अब दूसरा तरीका ही बेस्ट है, सही है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी कितनी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर समझेगा तो जो भी मेथड लगा है, तो बिग ऑफ है जो तेरा इंडेक्स वाला इंडेक्स से वाला वो एरे था, वो इनटू बिग ऑफ एन जो है वो फॉर 0 के लिए तूने वो पूरा ट्रैवर्स किया, तो ये इतना इसकी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब सेकंड आते हैं कि अब सेकंड मेथड से देख, सेकंड मेथड कैसे क्या है। जैसे इसमें दिया है 3, 4, 2, 7, 5, 8, 6 है। तो तुझे अब बताना है कि तू इटरेट करना चालू करेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस जो एरे है तो इसके क्या करूँगा, इसके एक नंबर, एक पूरा ही रिटर्न टाइप का एक वेक्टर बना लूँगा, कि जो कि कंटेन करेगा कि व्हाट इज़ द कि इस पर्टिकुलर का तरीके कितने ग्रेटेस्ट काउंट बताएगा। काउंट वाला एरे होगा, वो काउंट नंबर कितने होंगे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट से बड़े होंगे। तो 3 के लिए कितने होंगे, और 4 के लिए कितने होंगे, और ये सारे के लिए कितने होंगे, ये बताएगा। तो देखिएगा 3, 4, 2, 7, 5, 8, 1, 0, 6। तो फिर ये वो चालू कहाँ से करे, पीछे से आइटरेट करना चालू कर दिए। तो देख 6 है, तो 6 क्या बताएगा, 6 को पकड़े तो 6 से कोई जो ये बताएगा इसके बगल में कोई नंबर है तो वो बता देगा कि कितने एलिमेंट है। तो 6 के बगल में कोई नंबर है नहीं, तो इसीलिए इसके क्या होगा, ग्रेटेस्ट काउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, अब फिर आते हैं 10 के लिए। तो 10 के लिए देखेगा कि हाँ 10 के लिए कितने हैं, 10 के लिए 10 आया, तो 10 कहाँ है, यहाँ जस्ट होगा, यहाँ 6 के बाद होगा, और 10 के बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 0। तो इसके भी नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कौन, फिर उसके बाद 8 कहाँ होगा, इसके बीच में जॉइंट होगा। तो ये इसके 8 के बाद कितने एलिमेंट बचे, तो एक एलिमेंट बचा। तो इसकी ये क्या होगा, इसकी काउंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
अब फिर उसके बाद आते हैं फिर 5 आया, तो यहाँ से देखेगा 5 आया तो 5 इसके पहले लग गया 6 के पहले, तो यहाँ से देखेगा कितने बचे 3, तो नेक्स्ट काउंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। फिर इसी तरह 7 आया तो 7 वाले को उसके करेक्ट पोजीशन पे रख दिया, तो उसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, और उसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा 2, वो यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह जो करंट एलिमेंट को ले रहे हैं, एलिमेंट को लेते लेते पीछे से आइटरेट करते करते और उसके करेक्ट पोजीशन पे रख के और उसके बाद वाले एरे को काउंट कर लेते हैं साइज से, तो वो बता देता है कि क्या क्या होगा। तो पहले कि अगर मुझे कोई एलिमेंट दिया है तो उसकी करंट पोजीशन रिटर्न करना है, तो वो कैसे होगा, वो यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च का कैसे यूज़ किए हैं, तो ये देख कि बाइनरी सर्च का कैसे यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो अरे यार, हमने क्या लिया, मैंने क्या लिया कि स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया और एंडिंग इंडेक्स ले लिया। स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स वाइल लूप में बाइनरी सर्च में क्या होता है, वाइल स्टार्टिंग इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स, तो क्या करो मिड निकालो। अगर मिड में वैल्यू क्या है, लेस देन की है, तो तुम क्या कर दो मिड को स्टार्टिंग को क्या करो क्या स्टार्टिंग इंडेक्स को मिड +1 कर दो, और मिड अभी तक क्या कर रहा था लेस देन को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब वो क्या करेगा, वो ग्रेटर देन को पॉइंट करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे 1 2 5 है और 7 है, और मुझे जगह निकालना है 6 के लिए, तो स्टार्टिंग में इंडेक्स इसको पॉइंट करेगा, फिर स्टार्टिंग में इंडेक्स इसको पॉइंट करेगा, सॉरी स्टार्टिंग में ये इसको पॉइंट करेगा लेस देन 6 वाले को, और एंडिंग इंडेक्स किसको पॉइंट करेगा, ग्रेटर देन 7 वाले को। तो लास्ट में क्या होगा, एंडिंग वाला क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और स्टार्टिंग वाला जो लेस देन था 6 के लिए देख रहे हैं 6 के लिए, तो 6 यहाँ आ गया, तो ये होगा स्टार्टिंग इंडेक्स पे। तो इसी कारण से क्या किया हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स को रिटर्न किया हूँ और वो कंडीशन लगा दिया हूँ, तो कि अगर लेस देन और इक्वल टू हो किसी, तब क्या कर दो स्टार्टिंग इंडेक्स बढ़ा दो। ठीक, अब स्टार्टिंग इंडेक्स ही क्यों दिया हूँ, ये तो एक बता दिया कारण कि पोलैरिटी के कारण, लेकिन अगर कोई भी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स में, और पर्टिकुलर इंडेक्स में ऐड करने के लिए होता है ऐड इंडेक्स नंबर, और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू। अगर जैसे आया 6 आया, तो ये इस इंडेक्स पे चला जाएगा और ये 7 अलग आगे खिसक जाएगा, तो ये इसके बाद वाले में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हुआ इसका क्या कोड हो गया कि अगर लेस देन और इक्वल टू है तो की को स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाओ, नहीं तो क्या करो स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाओ, नहीं तो एंडिंग इंडेक्स को। ये हो गया कोड इसका हो गया। ठीक, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड फंक्शन क्या देखते हैं, फंक्शन हो रिटर्न द नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। नंबर ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या करेगा, पूरा एरे रिटर्न करेगा कि कितने ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो इसके लिए क्या किए हैं, एक लिस्ट लिए हैं, लिस्ट में और फिर उसके बाद क्या है आंसर एरे है, यही मेन फंक्शन है शायद। और फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लास्ट इंडेक्स से लेके और फिर उसके बाद माइनस करते कर गया, और उसकी करेक्ट पोजीशन सर्च की, सर्च करने में कौन सा लगा, बाइनरी सर्च लगा। तो बाइनरी सर्च कितना होता है, बाइनरी सर्च का log n होता है। सो ये कितना हो जाएगा, log n हो जाएगा, और log n होता है, और फिर उसके बाद लिस्ट ऐड होगी, और फिर लिस्ट में वो एलिमेंट ऐड होगा, और फिर इसका ठीक। और इसके एंडिंग इंडेक्स के लिए देखेगा वही चीज़ क्या कर रहा है, रिटर्न कर रही है। एंडिंग इंडेक्स में क्या कर रही है, वही चीज़ रिटर्न कर रही है। वो चीज़ ये हुआ, देख
तो क्या हुआ, सेकंड फंक्शन देखे कि वो क्या बता रही, नंबर बता रही। तो नंबर बताने के लिए क्या किया है, ये देखेगा कि एक आंसर बना दिया और उसमें क्या कर दिए, पूरे एरे में ट्रेवर्स किए लास्ट से, और उसकी इंडेक्स फाइंड करते थे और इंडेक्स को क्या कर देते थे, उसमें ऐड करते थे। ऐड फंक्शन में एरे लिस्ट में ये फंक्शन होता है, इंडेक्स पे वही एरे की वैल्यू स्टोर कर देना, और फिर इसको क्या कर देते थे, एरे ऑफ आई उसकी क्या वैल्यू होगी तो उसको निकालते थे कि इंडेक्स माइनस लिस्ट डॉट साइज -1 कर देते तो लास्ट इंडेक्स मिल जाता था। इंडेक्स कर देते थे तो मेन इंडेक्स मिल जाता था, कौन सा नंबर वाला एलिमेंट है। और फिर क्या किए थे, आंसर एरे को रिटर्न कर दिए। तो ये हुआ। अब अब थर्ड थर्ड क्या किए हैं, जो करंट इंडेक्स था उनके लिए उन्हीं को आंसर वाले इंडेक्स से जो आया है उसको रिटर्न कर दिए हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए, बाइनरी सर्च के अंदर एक और लूप लगा है जो एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, और बिग ऑफ एन होता है फॉर द स्टोरिंग एलिमेंट एंड स्टोर एलिमेंट एंड हैविंग द आंसर साइज के लिए ये होता है। ठीक।